श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा की अमृत वर्षा के लिए भागवत किंकर पूज्य श्री हर्षित कृष्ण जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान ने इंद्र के घमंड को दूर किया और जब यह पता चल गया बृहस्पति जी को कि ये जो महाराज हमारी परीक्षा लेने आए हैं ये देवादिदेव महादेव हैं, तो बृहस्पति ने प्रार्थना करी कि नमो देवाधिदेवाय महादेवाय चात्मने महेश्वराय प्रभवे त्रयंबकाय कपर्दिने। भगवान शंकर को क्रोध तो आ गया था इंद्र के ऊपर, लेकिन बृहस्पति ने जब प्रार्थना करी कि हे देवादिदेव, हे महादेव, हे परम शांत प्रभु, हे महाकाल शांत हो जाइए, और जब महाराज प्रार्थना करी और भोलेनाथ शांत हो गए तो कहा क्रोध तो मुझे आ ही चुका है, अब इस क्रोध का क्या करूं, समझना। तो बोले प्रभु क्रोध को समुद्र में छोड़ देते हैं। भगवान शंकर की जो क्रोध रूपी अग्नि थी उसको समुद्र में छोड़ा, और जैसे ही समुद्र में छोड़ा तो समुद्र से एक बालक निकल आया और वो बहुत जोर जोर से रोने लगा। नारायण, बहुत जोर जोर से रोने लगा महाराज बालक। इतना रोया कि समुद्र ने घबराकर ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मदेव मैं क्या करूं, आप ही इसे रख लीजिए। उस बालक को ब्रह्मा जी ने अपनी गोदी में लिया तो ब्रह्मा जी का गला पकड़ लिया बालक ने, हाँ, गला दबाने लगा, और ब्रह्मा जी का गला दबाया तो ब्रह्मा जी की आंखों से अश्रु बिंदु गिरे, और ब्रह्मा जी की आंखों से जिस बालक ने अश्रु निकाल दिए उसी का नाम जलंधर हुआ महाराज। हाँ, जलंधर। भगवान व्यास नारद जी से कहते हैं कि नाम जलंधर पड़ गया और समुद्र ने इसे अपना पुत्र मान लिया, क्योंकि समुद्र से उत्पन्न हुआ था, प्रकट हुआ था। ये भगवान शिव का भक्त हुआ। आगे चल करके इसने काल नेमी की पुत्री वृंदा के साथ में विवाह कर लिया। सुनना, बड़ी बढ़िया कथा है ये महाराज। समुद्र को पता, महाराज वृंदा से विवाह करने के बाद जलंधर को पता चला कि समुद्र मंथन होने से समुद्र में से बहुत सारे रत्न निकले थे और वो सब देवताओं ने ले गए स्वर्ग में। तो इसने शक्तियां प्राप्त करके और जलंधर ने स्वर्ग पे आक्रमण कर दिया कि क्यों ले गए, समुद्र तो मेरे पिता है, मैं समुद्र से निकला हूं, मेरा भी अधिकार है। ये चढ़ाई कर दी महाराज जाकर के इसने सारे रत्न और स्वर्ग की संपदा लेने के लिए। देवता जल्दी से स्वर्ग से भागे और सुमेरु पर्वत की गुफा में जाकर के छिप गए। जलंधर महाशक्तिशाली दैत्य है। बोले जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं वो ध्यान से सुने भैया कि स्वर्ग में भी हम सुरक्षित नहीं हैं। जब भी कभी कोई राक्षस स्वर्ग के ऊपर आक्रमण करता है तो स्वर्ग के देवताओं को भी निकल करके भागना पड़ता है महाराज। और स्वर्ग में अमरता जरूर है लेकिन अभयता नहीं है। डर तो हर पल मन में बना ही रहता है कि ना जाने कब कौन सा राक्षस आ जाए और हमको यहां से भागना पड़े। अब किसी ने शरीर छोड़ा नहीं कि फोटो के सामने लिख दिया स्वर्गवासी। हाँ, सबको स्वर्ग ही भेज रहा है महाराज। अरे स्वर्ग स्थायी व्यवस्था नहीं है, स्वर्ग से भी बार बार भागना पड़ता है। और ध्यान दें, समझें कि स्वर्ग में कब तक रहता है जी। बोले जितने उसने पुण्य करे हैं, यदि स्वर्ग चला गया और पुण्य की गठरी उसके साथ में, तो जब तक पुण्य रहेंगे तब तक तो वो स्वर्ग के सुख भोग लेगा। लेकिन जैसे जीवात्मा को महाराज मृत्यु लोक में गिरना पड़ता है, स्वर्ग से फिर नीचे आ जाता है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु हम स्वर्गवासी नहीं बने, हमें तो आप अपने धाम में बुला, हम तेरे धाम में आ जाएं और प्रभु के धाम चले गए तो फिर कभी गिरना नहीं पड़ेगा हमारा। देवता भागे, सुमेरु पर्वत की गुफा में जाकर के छिप गए, और कुछ दिन रहने के बाद भगवान ब्रह्मा जी के साथ विष्णु जी के पास गए। सभी देवताओं ने प्रार्थना करी कि नमस्ते भगवन्नाथ कृतवे सूकरात्मने वसुंधराम जनाधाराम मूर्धतो बिभ्रते नमः। हे नारायण, हे जनार्दन, जन जन के कष्ट को हरने वाले हे प्रभु,
भगवान जलंधर से हमारी रक्षा करिए, हमें अपना स्वर्ग वापस दिलाइए। तो महाराज भगवान विष्णु जलंधर से युद्ध करने के लिए गए हैं देवताओं के कहने पर। और जब जलंधर और भगवान विष्णु का युद्ध होने लगा और भगवान जलंधर को मारने वाले थे, तो मां लक्ष्मी ने रोक दिया। बोले प्रभु ये क्या कर रहे हो? क्यों देवी? बोले ये आपका रिश्तेदार है। रिश्तेदार है कैसे? बोले मां लक्ष्मी का प्रागट हुआ है समुद्र से। माता लक्ष्मी समुद्र तनया कहलाती हैं, समुद्र से प्रकट हुई हैं, और ये जलंधर भी समुद्र से ही प्रकट हुआ है। तो रिश्ते में लक्ष्मी जी का भाई हुआ और भगवान का साला हुआ महाराज। तो लक्ष्मी मैया ने कहा कि प्रभु आप इसे मार रहे हो, रिश्तेदार है, आपका साला है, मेरा भाई है, मारो मत, छोड़ दो। तो जलंधर ने भगवान की जब शक्ति देख ली तो चरणों में आ गया, प्रभु क्षमा करिए, और स्तुति करी, प्रार्थना करी। भगवान इससे प्रसन्न हो गए, कहा जलंधर वरदान मांगो। तो इसने कहा कि आप लक्ष्मी, मेरी बहन लक्ष्मी के साथ में मेरे महल में रहने लगो। और उसी समय महाराज लक्ष्मी जी को लेकर नारायण जलंधर के यहां रहने लगे। अब देवता बड़े परेशान कि विष्णु भगवान को भेजा था मारे आओ, ये तो महाराज चले गए और बहनोई बनकर के वहां राजठाट से रह रहे हैं। हाँ क्या करें? सारे देवता एकत्रित होकर भगवान शंकर के पास गए। भोलेनाथ, हे देवादिदेव, हे महादेव, आप कृपा करिए, जलंधर को मारना है। भगवान शंकर ने कहा कि अरे भैया वो मेरे ही द्वारा उत्पन्न हुआ है, मेरा भी बहुत बड़ा भक्त है, मैं नहीं मार पाऊंगा उसको। देवताओं ने सोचा कि महाराज ना तो विष्णु मार पा रहे हैं ना शिव मार पा रहे हैं, अब इसको कौन मारेगा? जब विष्णु और शंकर जिसको नहीं मार पा रहे हो तो उसको कौन मारेगा? ब्रह्मा जी ने तो वरदान दे ही दिया। क्या करें? बोले देवताओं के समझ में आया कि अब परमात्मा से काम नहीं बन रहा है, तो देवता महात्मा के पास पहुंच गए। महात्मा कौन है? नारद जी महाराज। बोले संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। यदि संत कोई वचन दे देते हैं तो भगवान को अपना नियम बदलना पड़ता है। संतों के, ब्राह्मणों के वचन में बड़ी शक्ति होती है। शास्त्र कहता है कि कोई कर्मनिष्ठ ब्राह्मण यदि है, शिखा सूत्र यज्ञोपवीत धारण करने वाला, वेद मार्गी ब्राह्मण, गायत्री का उपासक, महाराज ऐसा कोई विप्र ब्राह्मण है तो उसके वचन में बहुत शक्ति होती है। संत महाराज संसार का मोह त्याग कर जो वास्तविक संत बन चुका है, संन्यास ले चुका है, ऐसे संत की वाणी में बहुत शक्ति होती है। नारद जी से जाकर प्रार्थना करी तो नारद जी अब आप ही कुछ करिए। नारद जी तुरंत ही जलंधर की सभा में चले गए और नारद जी गए, जाकर के जलंधर की खूब प्रशंसा करने लगे। अरे जय हो, क्या बात है राजन, तुम्हारी कीर्ति की पताका फैल रही है। अरे जलंधर तुम बहुत शक्तिशाली हो, जलंधर तुम्हारे पास ऐश्वर्य की कमी नहीं है। और नारद जी ने प्रशंसा करना शुरू कर दिया। बोले महाराज प्रशंसा विष के समान होती है, ध्यान देना भैया। जिसको प्रशंसा सुनने की आदत पड़ जाए ना, और महाराज प्रशंसा नहीं मिलने लगे यदि उसको, तो फिर समझ लेना कि गड़बड़ होने वाला है। प्रशंसा बहुत महाराज एक सीमित अवस्था तक तो ठीक है, लेकिन अति प्रसन्नता स्वयं का नाश करने वाली होती, विनाश कर देती है। तो नारद जी ने खूब प्रशंसा करी, बड़ा खुश हो गया जलंधर। और नारद जी ने कहा तुम्हारे पास सब कुछ है जलंधर, तुम्हारी पत्नी वृंदा सुंदर भी है। जलंधर ने जिससे विवाह किया था वृंदा से, बोले वृंदा सुंदर तो है, लेकिन नारद जी बोले कि वो पार्वती के जैसी सुंदर नहीं है। तुम्हारे पास में यदि सब कुछ है जलंधर, यदि तुम्हें पार्वती और मिल जाए तो फिर कोई कमी ही नहीं रहेगी। नारद जी ने बीज बो दिया कि अब महाराज इसकी ऐसी तैयारी करवाओ कि ये खुद ही जाके शंकर जी से भिड़ जाए महाराज। हाँ, तो नारद जी ने कहा कि यदि तुमको पार्वती मिल जाए, तुम्हारे बगल आसन पे पार्वती बैठ जाएं, तो बड़ी सुंदर बात हो जाएगी। तो महाराज जलंधर ने अपना एक दूत भेजा है पार्वती जी के लिए सूचना
भेजी कैलाश में भगवान शंकर के लिए कि महाराज जलंधर पार्वती देवी को प्राप्त करना चाहते हैं। दूत को भेजा। दूत ने जाकर जैसे ही भोलेनाथ को ये बात बताई कि पार्वती जी चाहिए हैं जलंधर को, तो बाबा भोलेनाथ बहुत तेज क्रोध में आ गए। और जैसे ही भोलेनाथ क्रोध में आए तो दोनों भ्रकुटियों के मध्य से, दोनों बोहों के भ्रू मध्य से महाराज उनके क्रोध ने एक बालक के रूप में जन्म ले लिया, जिस बालक का नाम कीर्ति मुख रखा गया। बोलो कीर्ति मुख महाराज की। और ये भगवान शंकर के गण बना दिए गए। पैदा होते ही से ही कहने लगे कीर्ति मुख मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। मुझे खाने के लिए तो अब कुछ नहीं मिला तो अपने शरीर को ही खा गए महाराज। हाँ, इसलिए कीर्ति मुख की कोई आकृति नहीं है, गोला सा बना दिया जाता है और भगवान शंकर के द्वारा प्रकट गणों में शामिल कर दिया गया। जब जलंधर ने देखा कि पार्वती अभी तक नहीं आई तो क्रोध में आकर के भगवान शंकर को युद्ध के लिए ललकारने लगा। ये जलंधर भोलेनाथ को, भगवान शंकर को भी क्रोध आ गया और जलंधर और भगवान शंकर का भयंकर युद्ध होने लगा। शिव पुराण कहता है भोले बाबा और जलंधर एक दूसरे के ऊपर बाणों का प्रहार करने लगे, लेकिन भोलेनाथ इसको जीत नहीं पा रहे महाराज। सारे अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग कर लिया, लेकिन इतना शक्तिशाली है ये जलंधर कि इसको मार नहीं पा रहे। भगवान को पता चला कि महाराज क्या कारण है, ये जलंधर मर क्यों नहीं रहा है। तो उसी समय महाराज भगवती पार्वती को पाने के लिए इसने भोलेनाथ से युद्ध किया था। तो पार्वती मैया को ये बात पता चली कि इसकी जो पत्नी है वृंदा वो बहुत बड़ी पतिव्रता है। उसने स्वप्न में भी कभी किसी परपुरुष का दर्शन नहीं किया, पातिव्रत को निभाया है। इस जलंधर ने मायावी विद्या से क्या किया कि एक रूप से भगवान शंकर से लड़ता रहा और दूसरा रूप बना करके ये मायावी विद्या से भगवान शंकर का रूप बना करके और पहुंच गया कैलाश पर्वत पे। नारायण जलंधर अपना दूसरा रूप बनाकर शंकर भगवान क्या कैलाश पर्वत पे मां पार्वती को लेने के लिए पहुंच गया। और पार्वती मैया इसके इस छल को पहचान गई कि ये मेरे महादेव नहीं है, कौन हो तुम। और महाराज जब क्रोध में आकर के भगवती ने कहा कि कौन हो, बताओ तुम वास्तव में हो कौन और यहाँ क्यों आए हो, तो जलंधर अपने रूप में आ गया। मां पार्वती के साथ छल करने आया था, लेकिन भगवती के सामने टिक नहीं सका। मां पार्वती ने कहा भगवान विष्णु से जाकर, जब से वो जलंधर का युद्ध हो रहा है, कि इसने छल की शुरुआत कर दी है। पहले जलंधर ने छल किया है, इसलिए हे नारायण तुम भी जाओ और जाकर के जलंधर की पत्नी वृंदा के साथ में छल करो। यदि इसको मारना है तो तुम्हें उसे उसका पातिव्रत भंग करना होगा। और माता पार्वती के कहने पर भगवान विष्णु एक संत का वेश बना करके, तपस्वी का वेश बना करके और जलंधर के बगीचे में अपने शिष्यों को लेकर पहुंच गए। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु। तो भगवान विष्णु बगीचे में जाकर के अपने शिष्यों के साथ में बैठ गए और उसी जगह पर महाराज संत को आया हुआ जान करके जलंधर की पत्नी वृंदा आ गई। भगवान ने भविष्य बताना शुरू कर दिया और जलंधर की पत्नी वृंदा को देख करके भगवान नारायण भगवान विष्णु बोले कि अरे राम राम। जैसे ही वृंदा ने पूछा कि युद्ध में क्या हो रहा है, तो भगवान ने कह दिया कि युद्ध में तो जलंधर मारा गया, मर गया है। देखना, अब जलंधर का युद्ध चल रहा, भगवान ने झूठ बोल दिया, जलंधर मर गया। रोने लगी वृंदा बड़ी जोर जोर से और उसे विश्वास नहीं हुआ। तो भगवान विष्णु ने उसी समय जलंधर की मृतदेह वहां प्रकट कर दी। महाराज दूसरी बनाकर कि देखो ये तुम्हारे पति की मृतदेह है। उस मृतदेह पर वृंदा सिर पीट पीट कर रोने लगी और प्रार्थना करी कि हे महात्मन आप मेरी कोई सहायता कोई सहयोग कर सकते हैं। तो कहा है भगवान ने कि अवश्य मैं जरूर कर सकता हूं। तो बोले इन्हें जीवित कर दीजिए। भगवान ने उसे जीवित कर दिया। अब स्वयं भगवान ही जलंधर बने थे, जीवित कर दिया।
इस वृंदा को लगा कि महाराज हमारे जो पति हैं अब वो युद्ध जीत करके आ गए हैं, और युद्ध में गए हुए पति को वापस पाकर के वृंदा बड़ी प्रसन्न हुई। और महाराज भगवान ने जाकर के जलंधर के रूप में वृंदा के सतीत्व को, वृंदा के पातिव्रत को भंग कर दिया। वृंदा को जब ये बात पता चली कि महाराज ये मेरे पति नहीं हैं, और जैसे ही इधर वृंदा का पातिव्रत भगवान ने भंग किया है, उधर भगवान शंकर ने उसी समय जलंधर को मार दिया। और वृंदा को जब ये बात पता चली कि ये वास्तव में मेरे पति नहीं हैं, ये विष्णु थे, मेरे साथ में छल हुआ है, तो उसने उसी समय जल हाथ में लेके श्राप दे दिया कि विष्णु तुमने ठीक नहीं किया है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम पत्थर के हो जाओ महाराज। और वृंदा के श्राप से भगवान पत्थर के हो गए। भगवान का नाम शालिग्राम पड़ गया। बोलो शालिग्राम भगवान की जय हो। हाँ महाराज, आगे चल के वृंदा जो है वो तुलसी के रूप में प्रकट हो गई। वृंदा जो है, जहां वृंदा की मृतदेह अपने शरीर को छोड़ा और जहां वो राख पड़ी हुई थी, वहीं से तुलसी का पौधा बनकर के निकल गई। और महाराज व्यास भगवान कहते हैं कि दानवराज दंभ का एक पुत्र हुआ शंखचूर्ण। ध्यान देना भैया। और शंखचूर्ण का विवाह, शंखचूर्ण का जो विवाह है वो तुलसी के साथ में हो गया। शंखचूर्ण का विवाह पत्नी के रूप में तुलसी मिल गई। और ये शंखचूर्ण कौन है? बोले ये पूर्व जन्म में द्वापर में जब भगवान लीला करने आए तो सुदामा नाम का गोप था, ये शंखचूर्ण जो बन करके आया है। इसने तुलसी से विवाह किया ब्रह्मा जी की प्रेरणा से। और महाराज शंखचूर्ण का जब वध करना था, शंखचूर्ण का भी जब बहुत आतंक बढ़ गया, तो शंखचूर्ण का वध करने के लिए जब भगवान आए हैं तो पुनः वही स्थिति बन गई। और महाराज शंखचूर्ण की पत्नी तुलसी जो हैं वो अपने पातिव्रत धर्म को निभा रही हैं, कोई शंखचूर्ण को मार नहीं पा रहा था। तो उसी समय महाराज भगवान विष्णु ने पुनः एक बार तुलसी के, महाराज वृंदा जो तुलसी बन गई थी, तुलसी के पातिव्रत को भंग किया और भगवान शंकर के द्वारा उसी समय शंखचूर्ण का वध हो गया। तुलसी को जब ये बात पता चली कि मेरा पातिव्रत भंग कर दिया है महाराज विष्णु ने, तो भगवान विष्णु को तुलसी ने पत्थर हो जाने का श्राप दिया। और जब श्राप दिया और कहा सुनी चल रही थी, उसी बीच में महादेव आ गए। महादेव ने तुलसी को समझाया कि देवी तुम्हें जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, अरे आदि अंत से परे महाराज भगवान नारायण जगत नियंता जगदाधार जगदीश्वर हैं। ब्रह्मा जैसे देवता जिनकी सेवा पूजन महाराज स्तुति करते हैं, स्वप्न में किसी को दर्शन नहीं होता, उन भगवान का स्नेह प्रेम तुम्हें मिला है। और ये सब भगवान की लीला है, दुष्ट को मारने के लिए ऐसा हुआ। भोलेनाथ ने जब महाराज तुलसी को सभी प्रकार से समझा दिया और उसके मन से भगवान नारायण के प्रति बैर भाव हट गया, तो उसी समय भगवान शंकर ने कहा कि तुलसी तुम्हारी अब ये देह जब छूटेगी तो यहां से एक नदी प्रवाहित हो जाएगी और उस नदी का नाम होगा गंडकी नदी। और गंडकी नदी में तुमने पत्थर होने का श्राप दिया है नारायण को, तो गंडकी नदी के जितने पत्थर होंगे वो सभी शालिग्राम बन जाएंगे, शालिग्राम कहलाएंगे। और आज भी नेपाल में गंडकी नदी बह रही है। वास्तव में जो वास्तविक शालिग्राम है महाराज वो गंडकी नदी से मिलते हैं। गंडकी नदी में शालिग्राम शिला महाराज प्रकट होती है। और तुलसी का बिरवा यदि वहां डाल दिया जाए तो ऐसा भी महात्मा लोग बताते हैं, हमने सुना है महाराज, कि पत्थर की शिला आकर के तुलसी के बिरवे में लिपट जाती है। और भगवान शंकर ने कहा कि जो आज से शालिग्राम भगवान के ऊपर तुलसी की पत्ती चढ़ाएगा, भगवान उसके समस्त मनोरथों को पूर्ण कर देंगे। और जिनके घर में 3 चीजें होंगी, तुलसी का पौधा, शालिग्राम भगवान की पत्थर की शिला और महाराज शंख,
शंख चूर्ण का वध किया था ना, तो शंख तुलसी और शालिग्राम को जो एक साथ अपने घर में रखेगा, उसके घर में कभी कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी, उसके घर में भगवान नारायण की सदैव कृपा बनी रहेगी। और तब से लेकर महाराज भगवान नारायण को भी वृंदा से प्रेम हुआ। भगवान महाराज तुलसी के लिए, वृंदा के लिए भगवान के मन में बड़ा प्रेम भाव आया, भगवान ने उसे स्वीकार कर लिया। और तब से लेके आज तक भगवान विष्णु के साथ में तुलसी मैया का विवाह हम लोग मिलकर के करते हैं। बोलो शालिग्राम भगवान की।